आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जय किनाराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं माँ जगत जननी जगदम्बिका से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। आज मैं एनसीईआरटी पैटर्न 10th क्लास की गणित आपको बताऊंगा। उसका एक लेसन है, जिस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री की जहाँ तक बात आती है, त्रिकोणमिति, तो तमाम प्रकार की परिभाषाएं बनाई जाती हैं। तीन कोणों की माप, ये सब तमाम प्रकार की परिभाषाएं बनाई जाती हैं। लेकिन आज मैं इसका आपको अर्थ समझाऊंगा, ये है क्या चीज़। और किसी भी विषय के पढ़ने से पहले या किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले जब आप उसके उद्देश्य को जान जाएंगे, उसके लक्ष्य को जान जाएंगे, उसका यूज़ जान जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे कोई टॉपिक रखी गई गणित में, तो उसका कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना कारण के रखी जाए। मतलब ये गणित हमारे जीवन में कौन सी उपयोगिता लाती है, इस गणित का क्या उपयोग है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखें और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होगी, आप अंडरलाइन करके वहाँ पर टॉपिक पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद अगर कह देंगे कि भाई गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आया, तो दोबारा हम आपको समझा देंगे, उसका कारण भी बता देंगे क्या कारण है। या जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इन नो टाइम हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, त्रिकोणमिति। जैसे मानव विकास करता गया, मानव विकास किया, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास करता गया। जब कोई समस्या खड़ी होती है तो उस समस्या का निदान करने के लिए मनुष्य सदैव किसी न किसी चीज़ की क्या करता है, खोज करता है। और जब खोज करता है तो उस चीज़ से उसको निजात मिलती है। उसी तरह से इस गणित की खोज के मूल में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गणित की खोज के मूल में क्या है, जैसे मनुष्य बहुत कुछ नहीं जानता था, धीरे धीरे जानना सीखा। तो धीरे धीरे जानना सीखा, जैसे हम समय की बात कर रहे हैं। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। जब पहले ज़माने में बहुत बीते हुए समय में घड़ी नहीं थी, तो मनुष्य पत्थर का एक चौकोर या आयताकार बना करके, सर्किल ऐसे लाइन खींच करके सूर्य के प्रकाश के द्वारा इस तीर के द्वारा अपना एक समय का मूल्यांकन या समय को क्या कर देता था, बता देता था। जब समय को बता देता था तब धीरे धीरे समय निकल गया। समय निकालते निकालते इसी गणित की इसी थियरी का बेस बनाते धीरे धीरे मनुष्य विकास करता गया और घड़ी की क्या हो गई, खोज हो गई, एक तरह डिस्कवरी हो गई। उसी तरह से यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति की बात है। इस गणित का यूज क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहे हैं। जैसे ये कोई पेड़ है आपका, ये पेड़ है और ये पेड़ आपका ये जमीन पर है, ये जो ट्री है आपका अर्थ पर है। और इस ट्री की विशेषता ये है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है पृथ्वी के साथ, अर्थ के साथ, इसका जो एंगल है वो 90 अंश का, अर्थात परपेंडिकुलर है। तो बेटा जब परपेंडिकुलर है, हम इस वृक्ष की ऊंचाई नापना चाहते हैं, हम ऐसे सीधा इसमें परपेंडिकुलर फीता न लगाएं, कोई रस्सी न लगाएं और इस वृक्ष की ऊंचाई हम क्या कर लें, नाप लें। तो मनुष्य देखिए करता क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको नापने के लिए करता क्या है, खोज करता है कैसे। जैसे देखो, जैसे उसने एक 4 मीटर की कोई छड़ी ले लिया, स्टिक ले लिया, और इस छड़ी को अर्थ में जमीन पे गाड़ दिया। और जमीन में जब गाड़ दिया तो जमीन के साथ, अर्थ के साथ जो इसका एंगल था वो 90 अंश था। सपोज दैट ये 4 मीटर की स्टिक है, 4 मीटर स्टिक है। इस स्टिक की एक शैडो बनी, परछाई बनी, मान लीजिए परछाई बनी, ये परछाई बनी। ये परछाई को आप कहते हैं अंग्रेजी में शैडो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों देखिएगा। शैडो है, ये 4 मीटर है। तो उसने देखा कि 4 मीटर जब कोई स्टिक है तो उसकी मान लीजिए उसकी जो परछाई वो 1 मीटर बनती है, 1 मीटर बन गई। जब 1 मीटर परछाई बन गई तो देखिए 4 मीटर की परछाई 1 मीटर बन रही है। अब उसे यहाँ देखिए,
पेड़ को नहीं जाए, पेड़ की जो पेड़ है आपका वृक्ष है, इस वृक्ष पर फीता नहीं लगाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये वृक्ष है तो इसकी परछाई बनी। जब इसकी परछाई बनी तो उसने देखा कि जो परछाई है वृक्ष की वो जो है वो 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब यहाँ देखिएगा 4 मीटर जब उसकी स्टिक थी तो उसकी जो शैडो थी 1 मीटर, 4 मीटर की परछाई 1 मीटर है। अब यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष की परछाई कै मीटर है? 5 मीटर है। तो जब वृक्ष की परछाई 5 मीटर है तो इसका मतलब है कि ये 5 चौके 20, अर्थात इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब 1 मीटर परछाई है तो 4 मीटर स्टिक है, तो जब 5 मीटर परछाई होगी तो इसका मतलब वृक्ष जो है ऊंचा 20 मीटर का होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वृक्ष पर कोई फीता नहीं लगा और जमीन पर बैठे परछाई से ही इस वृक्ष की ऊंचाई मैंने क्या कर लिया? निकाल लिया, है कि नहीं? या वृक्ष की हाइट निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, वृक्ष की हाइट मैंने निकाल लिया, क्या लगा? परछाई से। अर्थात इस गणित का उपयोग है, ध्यान दीजिएगा, इस गणित का उपयोग है कि हम बैठे हैं, बैठे बैठे वृक्ष की ऊंचाई नाप लें, बैठे बैठे नदी की चौड़ाई नाप लें, वायुयान की इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा उसको मेजरमेंट कर लें। ये जितने प्रकार के मेजरमेंट हैं, जितने प्रकार के मापन हैं, जितने प्रकार की वैल्यू फाइंड की जाती है, उस वैल्यू के मूल में यदि कोई गणित है तो कौन सी गणित है? त्रिकोणमिति। बेटा याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिएगा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे एक तो आपको एग्जांपल दिए तो आप कहेंगे भाई इससे हम कौन सी परिभाषा त्रिकोणमिति की बनाएं, ट्रिगोनोमेट्री की कैसे परिभाषा बनाएं? तो इसको परिभाषा बनाने का एक ढंग है, देखिए इधर देखिएगा। जैसे ये वृक्ष था और इसकी परछाई थी, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका ऐसे है, सीधा है, समान पैरेलल है। तो ये बेस हो गया, अर्थ बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर, इसको मैंने मिलाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कि जैसे ये नदी है, नदी के 2 किनारे हैं, नदी के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, नदी की चौड़ाई उसको पता है, और मान लीजिए नदी के किनारे पर एक कोई मीनार है और ये इसको है कि नहीं देख रहा है। देखने के बाद ऐसे मिला करके एंगल बना करके इस वृक्ष की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई हम क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं, हाइट इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो जब इसकी हाइट फाइंड कर लिए तो हाइट फाइंड कर लिए, इस वृक्ष की हाइट फाइंड कर लिए, तो जब ऊंचाई मैंने निकाल लिया तो इस पूरे घटना में एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ। इसका मतलब है मिति माने माप, माप माने मेजरमेंट हो गया। तो जब मेजरमेंट हो गया इसका मतलब मिति माप की गई 3 कोण से, अर्थात 3 कोण किसमें होते हैं? 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। इसका मतलब जब किसी इस तरह के मेजरमेंट का, जब इस तरह की आकृति का मेजरमेंट है कि नहीं है, इस 3 कोणों के सहारे किया जाए, 3 कोणों के सहारे किया जाए तो वह वही गणित क्या होती? ट्रिगोनोमेट्री। अर्थात हमको वृक्ष की ऊंचाई नापना है, नदी की चौड़ाई नापना है, कोई लंबाई नापना है कि नहीं, पतंग कितनी ऊंचाई पर है, वायुयान कितनी ऊंचाई पर है, तो उसके लिए अगर हम सहारा ले रहे हैं तो किसका सहारा लेंगे? 3 कोण का। जैसे ये वृक्ष की ऊंचाई नापा, तो वृक्ष की ऊंचाई नापा तो मैंने 3 कोणों का सहारा लिया। जब 3 कोणों का सहारा लिया तो इसका मतलब है कि 3 कोणों को आधार बनाकर, अर्थात ट्रायंगल को आधार बनाकर, त्रिभुज को आधार बनाकर मिति मैंने मापन कर लिया, किसी चीज का मेजरमेंट कर लिया, तो ऐसी गणित को कौन सी गणित कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब शायद आपको बात एकदम स्पष्ट समझ में आ गई हो। फिर एक लाइन मैंने कहा कि जब किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी नदी की चौड़ाई, वृक्ष की ऊंचाई, इस तरह के मेजरमेंट में अगर कोई सहारा लिया जाता है तो किसका? 3 कोण का सहारा लिया जाए। जब 3 कोण का सहारा लिया जाए तो ऐसे 3 कोण का सहारा बनाकर उसका मेजरमेंट किया जाए, उसका मापन किया जाए, उसकी वैल्यू निकाली जाए, तो ऐसी गणित को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए अब याद रखिएगा, आपकी जो हम 10th क्लास की मैथ पढ़ा रहे हैं, तो चूंकि 10th क्लास की मैथ पढ़ा रहे हैं तो 10th क्लास की मैथ में जो है बेटा आपका जो ट्रायंगल का यूज किया जाता है, बेस है, बेस के 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बेस है ट्रिगोनोमेट्री की, जब वो बेस है तो बेस में जो ट्रायंगल बनाया जाता है, वो बेस में जो सहारा लिया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज का सहारा लिया जाता है। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल
ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अर्थात जो 10th क्लास की मैथ है उसका जो रिलेशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल से है। जब ही आप इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा तो पहले इंटरमीडिएट में 3 डायमेंशन है कि नहीं, इससे तमाम प्रकार के टिपिकल ट्रायंगल्स बनते थे। लेकिन आपका जो बेस है वो जो बेस है उसका केवल इतना ही संबंध है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से एनसीईआरटी में 10th क्लास की जो प्रारंभिक इनिशियल स्टेज जो है, इनिशियल स्टेज में मतलब ट्रिगोनोमेट्री के इनिशियल स्टेज का जो प्रारंभ होता है वह किस ट्रायंगल से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से होता है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल से होता है तो जरा राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में आप जान लीजिए। इतना देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इधर देखिए जानते ही हैं, थोड़ा सा हम इसको बता रहे हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जैसे ये है, एक साइड हो गई, एक साइड ये हो गई। एक साइड जो है, ये वाली साइड जो देख रहे हैं, ये मान लीजिए अर्थ है और इस पर कोई चीज खड़ी हुई है। तो ये जो स्टैंडिंग कंडीशन में है, स्टैंडिंग कंडीशन में इसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो जब 90 डिग्री की जो एंगल बनाने वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब, जिसकी अंग्रेजी होती है परपेंडिकुलर। एकदम लिख रहा, स्पष्ट लिखेगा, परपेंडिकुलर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पी। जिस पर ये बनता है उसे कहते हैं बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम कहते हैं कर्ण, इसकी अंग्रेजी होती है हाइपोटेनस। ये हो गया, इसका सिंबल हो गया बी, इसका सिंबल हो गया बी। इट इज द सिंबल ऑफ बेस। यह हाइपोटेनस का क्या हो गया? इट इज द सिंबल ऑफ हाइपोटेनस, इट इज सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, अर्थात इट इज द सिंबल ऑफ लंब, इट इज द सिंबल ऑफ आधार, इट इज द सिंबल ऑफ कर्ण हो गया। अब देखो बेटा, एक चीज आती है यहाँ पर, देखो अब हम फिर अपने आ रहे हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि ये चीज है, मैंने ये वृक्ष था, आप ध्यान दीजिएगा, वृक्ष था। तो इस वृक्ष की ऊंचाई निकालने के लिए 2 साइड हम लेने को चाहिए, ऐसा ले लें, ये ले लें, मतलब किन्हीं 2 साइड को लेकर के हम ऊंचाई को क्या कर लें, निकाल लेते हैं। अर्थात 2 साइड को ही बेस बनाकर, 2 साइड के द्वारा ही हम उसकी ऊंचाई हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो जब 2 साइड, किन्हीं 2 साइड को लेकर हाइट फाइंड करते हैं तो कहने का मतलब है कि जहां यहाँ रिलेशन है वो क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब लंब का कर्ण से, आधार का कर्ण से, तो इसको कहते हैं इनका रेशियो। इसका क्या है? रेशियो। तो कहते हैं लंब संबंधी कर्ण। ये कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। फिर से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसका मतलब द रेशियो ऑफ टू साइड्स दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अर्थात लंब संबंधी कर्ण मैंने ले लिया, लंब संबंधी कर्ण। तो जैसे गणित में 4 संबंधी 5 है तो इसको हम लिखते हैं 4/5। उसी तरह से लंब संबंधी कर्ण अर्थात इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे के कर्ण। इसका अगर इसके इंग्लिश के सिंबल के अनुसार लें तो P अब बटे का हो गया H, P/H। देखो विज्ञान और गणित का काम क्या है? विज्ञान गणित को अधिक से अधिक समय को कम समय में कार्य करना। तो इसका मतलब है कि हम इतना बड़ी बात कहें, लंब संबंधी कर्ण, लंब बटे कर्ण, P/H कहें तो क्या कहा जाता है? जैसे हमने कहा कि भाई कहा जाता है कि किसी शहर है तो शहर का पिन कोड है कि नाम का सिंबल। उसी तरह लंब संबंधी कर्ण अर्थात लंब बटे कर्ण P/H एक ही चीज है, लंब संबंधी कर्ण अर्थात लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। तो कहता है कि P/H अर्थात लंब संबंधी कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसका एक संकेत होता है साइन। क्या होता है? साइन। मतलब लंब बटे कर्ण, लंब संबंधी कर्ण या लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को हाँ एक संकेत होता है, उसे क्या कहते हैं? साइन। क्या कहते हैं? साइन। लेकिन साइन नहीं होता बेटा, ध्यान देना यहाँ पर जरा सा। साइन के साथ साथ एक चीज और शो किया जाता है। वो क्या शो किया जाता है? इसके सिंबल में क्या शो किया जाए?
P/H के सिंबल में, लंब संबंधी कण के सिंबल में है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के सिंबल में साइन है नहीं, साइन के साथ साथ एक चीज और शो किया जाता है, बेस और हाइपोटेनस का एंगल, मतलब आधार और कर्ण के बीच का कोण। जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया ये C है, ये D है और E है, तो बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल क्या है? E है। तो जब बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल E है तो इसे साइन E कहेंगे। अब जैसे याद रखना, जो एंगल होगा वही साइन के साथ ऐड हो जाएगा। अगर मान लो इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो गया। अगर इसको मैंने बीटा मान लिया तो ये साइन बीटा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? साइन बीटा हो जाएगा। अगर इसको मैंने अल्फा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा। अर्थात जो साइन है, ये साइन नहीं है बेटा, साइन है, इस साइन के साथ बेस और हाइपोटेनस का एंगल भी ऐड किया जाता है। अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइट मतलब साइन, तो साइन के साथ है कि नहीं, साइन के साथ एक सिंबल है तो साइन के साथ बेस और हाइपोटेनस का एंगल जो भी रहेगा, अगर थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, अगर कुछ नहीं है तो जो इसका नाम ई है वो साइन ई हो जाएगा। अर्थात लंब संबंधी कण का सिंबल जो होता है वो साइन होता है। तो साइन के साथ एक चीज और शो की जाती है, बेस और हाइपोटेनस का एंगल भी शो किया जाता है। उसका संकेत बनाते समय बार बार आपको ध्यान होना चाहिए कि जब साइन आप लिखेंगे तो उसके साथ बेस और हाइपोटेनस का एंगल भी शो किया जाता है। दूसरा से लंब संबंधी कण। उसी प्रकार जब इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है तो इसका भी इसके साथ रिलेशन हो सकता है। तो कहते हैं आधार संबंधी कण। आधार संबंधी कण, तो आधार संबंधी कण अर्थात क्या हो गया? अर्थात आपका हो गया आधार बटे के कर्ण। जब आधार बटे के कण हो गया तो इसको आप सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। इसका जो सिंबल होता है, बेस अपान हाइपोटेनस का जो सिंबल होता है उसे कहते हैं कास। लेकिन इसके साथ ये भी एंगल जोड़ना चाहिए, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया? कास थीटा हो गया। अब समझिए, देखिए लंब संबंधी आधार है, तो लंब संबंधी आधार है तो इसको हम अर्थात लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, जब लंब बटे आधार लिखेंगे तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि लंब बटे जब आधार हो गया तो इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका जो सिंबल होता है टैन, टैन चूंकि इसके बीच का एंगल बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल थीटा है तो ये क्या हो गया? टैन थीटा। अर्थात लंब संबंधी कण साइन थीटा, आधार संबंधी कण कास थीटा, लंब संबंधी आधार टैन थीटा। अब देखिएगा, ये बात शायद आपको समझ में आ गई। कहा जाता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो, दो साइड जैसे परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस, बेस तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ये जो दोनों का जो रेशियो है, ये दोनों के रेशियो को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसकी परिभाषा यह भी बन जाती है कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अर्थात ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन हुआ? ये क्या है? साइन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का सिंबल क्या है? साइन है। साइन नहीं लिखा कहीं? हाँ, लंब संबंधी कण P/H, इसको मैंने कहा था, लिखा था पहले शायद। साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये कास थीटा हो गया और ये क्या हो गया? टैन थीटा हो गया। उसी प्रकार से ये उतारते रहिएगा, आप उतार लीजिएगा एकदम, इसको अपन जैसे भी अपना उतार लीजिएगा, परपेंडिकुलर बेस। अब दूसरी पॉइंट हम देते हैं, दूसरे पॉइंट की बात कह सकते हैं। उसी तरह से ध्यान से देखना बेटा, जैसे लंब संबंधी कण है तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण संबंधी भी तो लंब लिख सकते हैं, कर्ण संबंधी लंब। कर्ण संबंधी लंब अर्थात आपका क्या हो गया? अर्थात कर्ण बटे के लंब हो गया। जब कर्ण बटे के लंब हो गया अर्थात हाइपोटेनस बाई, है कि नहीं, हाइपोटेनस बाई पी हो गया, H/P हो गया, तो इसका सिंबल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया क्योंकि थीटा एंगल है। अब देखिए, अब फिर जैसे आधार संबंधी कण था तो कर्ण संबंधी भी तो आधार हो सकता है, कर्ण रिलेशन आधार हो सकता है। जब कर्ण रिलेशन आधार हो सकता है, कर्ण संबंधी आधार हो गया, अर्थात हो गया कर्ण बटे के आधार। कर्ण बटे के आधार, जब कर्ण बटे के आधार होगा तो इसका सिंबल होता है सेक, अर्थात का मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, तो इसका सिंबल होता है सेक थीटा। चूंकि थीटा मान एंगल तो सेक थीटा हो गया। जैसे लंब संबंधी आधार था तो इसको हम लिख सकते हैं आधार संबंधी लंब। आधार संबंधी लंब अर्थात आधार बटे के लंब हो गया, आधार बटे के लंब हो गया, अर्थात बेस अपान पी हो गया। इसका सिंबल होता है काट थीटा। अर्थात देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देयर आर
6 टाइप्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुए। जैसा ध्यान से देखिएगा अंतर क्या है तीनों में, 6 में। इतना दिखा दे, आप उतार लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं ग्राफ के द्वारा बता रहा हूं। जैसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। जैसे 4/5 का रेसिप्रोकल का 5/4, 5/4 का क्या होगा 4/5। उसी तरह से ध्यान देखिएगा, यहाँ देखिएगा साइन थीटा बराबर था लंब बटे के कर्ण, लंब बटे कर्ण, और वहीं कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब। देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, अर्थात दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जब रेसिप्रोकल है तो साइन का क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 1/साइन थीटा। हो गया लंब संबंधी कर्ण। इसका मतलब हो गया P/H, यहाँ क्या हो गया H/P। तो H/P है, P/H है तो H/P है। तो इसको हमने क्या लिखा, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। हो गया 1/साइन थीटा। सेकेंड स्टेप में देखिएगा, अब देखिएगा, अब क्या है आपका कास थीटा है। कास थीटा बराबर है आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण हो गया। जब आधार बटे के कर्ण हुआ अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर होता है, इधर देखिए सेक थीटा, ये तो इस पोर्शन का हो गया। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेनस अपान बेस हो गया, हाइपोटेनस अपान बेस हो गया। ये बेस अपान हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपान बेस है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अर्थात तुरंत फिर हो गया। जैसे 5 का 1/5 तो 1/5 का 5, 4/5 का 5/4 तो 5/4 का 4/5। उसी तरह कास का सेक, सेक का कास, तो कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कास थीटा। एक रिलेशन हो गया, मतलब रेसिप्रोकल के आधार पर, है कि नहीं। अब उसी तरह से देखिएगा tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार, अर्थात P/B हो गया। और काट थीटा बराबर आपका होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब हो गया। जब आधार बटे लंब हो गया तो इसको हम B/P लिखेंगे, V/P लिखेंगे, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक एक रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो तुरंत लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/काट थीटा, काट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan थीटा, अर्थात रेसिप्रोकल के आधार पर ये सब क्रम हो गए। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, tan थीटा बराबर 1/काट थीटा, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देखो, मैं इतनी बात हो गई, इसका मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 है, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री फैमिली मान ले रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में जो है, ट्रिगोनोमेट्री फैमिली में जो है, ट्रिगोनोमेट्री फैमिली में 6 मेंबर हैं। देयर आर 6 मेंबर ऑफ इन ट्रिगोनोमेट्री फैमिली। देखिएगा कौन कौन है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या हो गया काट थीटा। ये देयर आर 6 टाइप्स, देयर आर 6 मेंबर, देयर आर 6 मेंबर इन ट्रिगोनोमेट्री फैमिली। ट्रिगोनोमेट्री फैमिली में 6 मेंबर हैं। जैसे मैंने कहा, एक परिवार में कई सदस्य हैं तो निश्चित रूप से उनमें कोई न कोई रिलेशन होगा। अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो कोई चाचा है, कोई पिताजी है, कोई भाई है कि नहीं है। तो आप देखिए, याद रखिएगा, गणित या फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि सदैव रीजन ढूंढती है। अगर भाई हैं तो फिजिक्स पूछेगी कि भाई क्यों है, तो आप तुरंत उसका उत्तर देंगे क्योंकि मेरे पिताजी के भाई चाचा हैं, तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि मेरे पिताजी के भाई इसलिए मेरे क्या है चाचा हैं। उसी तरह से इनमें ये रिलेशन है, ये सदस्य हैं, तो इन सदस्यों में संबंध पाया जाएगा, संबंध पाया जाएगा। तो संबंध में पहला संबंध देखिए क्या है, ये 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य में पहला संबंध है आपका, ध्यान देना बेटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। कास थीटा कहता है कि डिवाइडेड साइन थीटा का साइन थीटा बाई साइन थीटा
बाई कास थीटा वी फाइंड आउट टेन थीटा। यदि हम साइन थीटा में कास थीटा से भाग देते हैं तो टेन थीटा फाइंड होता है, टेन थीटा फाइंड होता है। तो जब टेन थीटा फाइंड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो रिलेशन में लिख दिया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कास थीटा। प्रूव दैट, कैसे है, मतलब जैसे मैंने कहा कि वो चाचा है तो कैसे है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कास थीटा कैसे है। तो अब देखो हम दिखा रहे तुमको, कहता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, इट मीन्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। यू नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। इट इज फ्रैक्शन p बाई एच बी बाई एच, कट टूगेदर एच एच, तो यू फाइंड आउट p बाई बी। तब p बाई बी इज द सिंबल ऑफ टेन थीटा, p बाई बी इज द सिंबल ऑफ टेन थीटा। या इस तरह हिंदी में देखो कि टेन थीटा बराबर, हिंदी बता रहे हैं आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कास थीटा है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। अब ये फ्रैक्शन भिन्न का भाग है, तो भिन्न का भाग है तो कैसे हल होगा, है लंब बटे के कर्ण जस का तस रहेगा, है पलट करके कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। है कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया, अर्थात लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किसका, लंब बटे आधार का सिंबल क्या है, टेन थीटा। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा में जब हम कास थीटा से भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है, लंब बटे आधार प्राप्त हो रहा है। और लंब बटे आधार का सिंबल क्या है, टेन थीटा है। इसलिए डिफरेंट हो गया कि टेन थीटा जो है साइन थीटा बटे क्या होता है, कास थीटा। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको दिखा रहे हैं, फिर वही चीज देखिए, दूसरे स्टेप में दिखा रहे हैं। देखिए अब क्या है, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे की साइन थीटा, ही ना, मतलब कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यू विल फाइंड आउट काट थीटा। जैसे सेम यू नो कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, कट गया, एस कट गया। तब बी बाई पी फाइंड किया, तब बी बाई पी क्या है, बेस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर, तब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका सिंबल क्या है, काट थीटा। इसका मतलब है कि कास थीटा में साइन थीटा से हम भाग देते हैं तो काट थीटा प्राप्त होगा। हिंदी में देख लीजिए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण, अर्थात ये भी भिन्न हो गई, ये भी फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन हो गया, तो भाग देंगे तो उलट जाएगा ये। आधार बटे के कर्ण और गुणे कर्ण बटे के क्या हो गया, लंब, अर्थात कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया, बच गया आपका क्या, आधार बटे के लंब बचा। इसका मतलब आधार बटे लंब का सिंबल क्या है, काट थीटा है। इसका मतलब कास थीटा में हम साइन थीटा से भाग देते तो क्या प्राप्त होता है, काट थीटा प्राप्त होता है। दो रिलेशन बताया, तीसरा रिलेशन आपको हम दिखा रहे हैं बेटा, इतना अपना लगा सकते हैं आराम से। और फिर अगर आप कहेंगे दिक्कत आपको होगी तो हम धीरे धीरे इसको लिखा देंगे, आप लिख लीजिएगा और अपना उतार लीजिएगा, इसको उतारिएगा। अब देखिएगा दूसरी बात, इधर देखिएगा, हो गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं, अगला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा में कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक कह रहा है तो भाई सिद्ध करो, कैसे आ जाएगा, जैसे सिद्ध मैंने किया। इसके बहुत तरीके हैं, एक तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तरीका जैसे देखिए, ये जो रिलेशन इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो ये लंब है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब। ये आपका क्या है, आधार है, जिसको आप क्या कहते हो, बेस। ये सबसे लॉन्गेस्ट जो भुजा है वो क्या है, कर्ण, जिसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो थियरम आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, लंब का वर्ग मतलब हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल टू पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग। अगर आप एक बात ये आपको नहीं समझ में आती है,
अगर नहीं समझ में आती तुम आपको इस कहने का अर्थ इसका क्या है, जैसे इसको भी जान लीजिएगा, ये तो बाद में हम सिद्ध करेंगे, लेकिन फिर इसका भी पहले इसका अर्थ समझिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसके कहने का अर्थ क्या है, ये कौन सी थियरम, पाइथागोरस थियरम है, ये कौन सी, इसकी थियरम का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, कर्ण जिसको कहते हैं। इस पर आप एक वर्ग बना दीजिए, वर्ग बनाइए, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर जिसको कहते हैं। फोर साइड इक्वल टू ईच अदर, ईच एंगल 90 डिग्री, ये स्क्वायर बन गया। इसके बेस पर भी एक स्क्वायर बना दीजिए, बना दिए आप, इसके बेस पर भी एक स्क्वायर बना दीजिए, बेस पे बना दीजिए। इसके परपेंडिकुलर पर भी एक आप स्क्वायर बना दीजिए, ये वर्ग बन गया, वर्ग बन गया यार, ये वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग। एक इस पर बना है, बेस पर बना है, एक इस पर बना है, परपेंडिकुलर पर बना है, एक इस पर बना है, हाइपोटेनस पर बना है। इसकी भुजा कर्ण की सब चारों भुजा कर्ण के बराबर होगी, हाइपोटेनस के बराबर होगी। इसकी चारों भुजा बेस के बराबर होगी, इसकी चारों भुजा परपेंडिकुलर के बराबर होगी। अब देखिए इस हाइपोटेनस पर जो स्क्वायर बना है, जो वर्ग बना है, इसकी एरिया फाइंड करिए, एरिया फाइंड करिए। हाइपोटेनस पर जो स्क्वायर बना है, इसकी एरिया फाइंड करिए। एरिया मान लीजिए आपकी आ गई, ये मान के आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 100 आ गई, 100 आ गई, 100 आ गई। अब देखिएगा इसकी एरिया मैंने निकाला तो मान लीजिए क्या हो गई, 64 आ गई, हो गया ना। इसकी एरिया देखा गया तो इसकी क्या आ गई, 36 आ गई, 36 आ गई। तो ये देखा गया कि हाइपोटेनस के जो स्क्वायर की एरिया है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर की एरिया और बेस पर जो स्क्वायर बना है उसकी एरिया, दोनों का जब हम सम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड टुगेदर वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ हाइपोटेनस। इसी को कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हमको ये क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ABC, इसके बीच का एंगल मैंने थीटा बना दिया। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस